नमस्कार दोस्तों, वैन न्यूज़ के साथ एक बार फिर मातन प्रकाश आप लोगों के लिए। हम खड़े हैं ब्रह्म सरोवर के पवित्र घाट और आपको दिखा देते हैं दोस्तों, पूरे का पूरा व्यू दिखा रहे हैं आपको ब्रह्म सरोवर का। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, हमारे जो मरहूम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे। उन्होंने एक बात बोली थी कि कहते हैं कि सपने वो सच नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। सिर्फ इसी का एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है। बड़ौदा से हमारे साथ हैं योगेंद्र शाह जी, और आइए रूबरू कराते हैं योगेंद्र शाह जी से। योगेंद्र जी, वैन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। योगेंद्र जी, आपका जो मिशन है कृपया आप उसके विषय में बताएं। पहले अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम योगेंद्र शाह है। मैं बड़ौदा से हूँ, शिक्षक हूँ और बिज़नेस है मेरा सॉफ्टवेयर का। आपका जो मिशन है उसके विषय में बताएंगे कुछ? जी ज़रूर। मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि समाज में बीमारियाँ बढ़ते ही जा रही है। मेरे बाबूजी थे, दादाजी थे, दादी माँ, उनको पार्किंसंस, फिर घर में और लोगों को डिप्रेशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। काफ़ी जवान लोग आज हम देख रहे हैं कि बीमार पड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बस मुझसे देखा नहीं जा रहा कि दरअसल कितना आसान है खुद का, पर्यावरण का और समाज का भला सोचना, और तो भी हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, उसमें हमारा, समाज का और पर्यावरण का सबका नुकसान है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने खुद, मुझे अभी भी एक बीमारी है जेनेटिक, बहुत ही भयंकर बीमारी जिसे कह सकते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और वो मेरे जीन्स में, मतलब कभी ठीक नहीं होने वाली। और मैंने 12 साल इलाज करवाया, 6 साल लंदन में करवाया, 6 साल इंडिया में आकर करवाया, और अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर, MRI, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट, ये चलता ही रहा। फिर पिछले 4-5 साल से मैंने सोचा कि मैं नहीं मानता कि भगवान ने मेरा जन्म दुख सहने के लिए दिया है मुझे। मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने शरीर के बारे में, योग, ये जो कर्म का ज्ञान है, पूरा साइंस है, उसके बारे में, इंडियन फ़िलासफ़ी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में। और जैसे जैसे मैं रिसर्च करता गया, उस हिसाब से मैं अपने लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस लाना शुरू किए मैंने, और मुझे फ़ायदे होने लगे। मैं दवाइयाँ कम करने लगा, और हालांकि डॉक्टरों ने साफ बताया था कि मुझे जीवन भर दवाइयाँ, ऑपरेशन और व्हीलचेयर के सहारे ही जीना पड़ेगा, मैं चल नहीं पाऊँगा वगैरह। और मुझे वाकई मैं चल नहीं पाता था। तो मैंने जैसे खुद को ठीक किया, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान खुद को ठीक करे। मैंने एक प्रतिज्ञा ली है 40,000 किलोमीटर चल के दिखाने की, और पिछले 1.5-2 साल से मैंने कोई दवाइयाँ नहीं ली है। बस मैं यही संदेश लोगों को भी देना चाहता हूँ कि आपके जो भी डॉक्टर कह रहे हैं उसे फाइनल ना माने, अल्टीमेटली हार ना माने। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये जो 40,000 किलोमीटर की जो यात्रा है, उसका जो पहला चरण है 1500 किलोमीटर का, वो मैं बड़ौदा से 15 जून को चला हूँ, और चंडीगढ़ होके दिल्ली तक जाऊँगा, तो 1500 किलोमीटर होंगे। और बस अगले 4-5 साल, 6 साल तक मैं पूरी यात्रा संपन्न करने की मेरी प्रभु से प्रार्थना है। रास्ते में चलते हुए आपके साथ बहुत अनुभव हुए होंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, उनके विषय में मैं क्या बताऊं, मतलब पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा देश बहुत महान है। जब भी लोग देखते हैं कि मैं इस कार्य से चल रहा हूं, मैं जन जागरूकता के कार्य से, उद्देश्य से चल रहा हूं, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप भी योग प्राणायाम करें, पसीना बहाएं, और पर्यावरण की तरफ, समाज की तरफ दया भाव रखें। तो जब लोगों को ये पता चलता है, तो एक गरीब से गरीब आदमी तक लेकर बड़े महलों के मालिक सब मेरी सेवा में जुट जाते हैं। कोई पानी पूछता है, कोई छाँव में चारपाई देता है, कोई अपने बड़े बंगले में रहने को जगह देता है। हमारा देश बहुत महान है। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी भाषा क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। मेन, विमेन, गरीब, अमीर, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब मेरे दोस्त बन जाते हैं, सब सेवा करने लगते हैं। मैं क्या बताऊँ, मतलब हमारा देश बहुत अच्छा है। खट्टे अनुभव तो ठीक है, अभी पता नहीं, मतलब वो ज़्यादा याद नहीं रहते, क्योंकि अगर उनके बारे में ही हम सोचेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तकलीफ़ होती है, पैर छिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे पैरों पे डिज़ाइन बन रहे हैं, खून जम गया है सब अंगूठों में, नीचे से अंगूठे फट गए हैं, खून निकलता रहता है, कांटे लगते हैं, कांच लगता रहता है, धूप लगती है, घमौरियाँ हो जाती है छोटी मोटी पसीने के कारण। पर ये कोई चीज़ें है ही नहीं। जितना प्यार मिला, जितना सम्मान मिला, जितना
जितनी मैंने दया देखी उसके सामने ये सब कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है और बस मित्रता ही मित्रता है हर जगह पे। आज धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े देवता आए और सभी ने यहाँ पर आकर एक बार यहाँ पर दर्शन जरूर किए। यहाँ पर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पहुँचने पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले और दूसरा हम सुबह सुबह भद्रकाली माता के मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन किए, वहाँ पंडित जी ने खुद आकर मुझे पूजा करवाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है। अभी हम छाबड़ा साहब से मिले जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के ऑनररी सेक्रेटरी है। उन्होंने बताया कि क्यों कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, कि यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ की ज़मीन जो है वो पवित्र है और इसलिए मुझे यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। मैं इसलिए एक दिन यहाँ पे रुक गया इन सब तीर्थ धामों के दर्शन करने के लिए, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए। और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ आ गया और यहाँ से एक बार गुज़र गया तो मेरी यात्रा जो 40,000 किलोमीटर की है उसका संपन्न होना तय हो चुका है। मुझे अब कोई कुछ नहीं रोक सकता, ऐसा लग रहा है। देखिए, जैसा कि कहते हैं कि जब आदमी ठान लेता है मन में और उसको पूरा करने की उसमें एक संकल्प ले लेता है, जैसा कि महाभारत में जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे भी भगवान कृष्ण जी ने जो गीता का उपदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे साथ जो बड़ोदरा से चलकर 1500 किलोमीटर की जो यात्रा की है और जिनका आगे ये पूरे भारत को अपने कदमों से नापना है, हम वैन न्यूज़ की तरफ से पूर्ण शुभकामनाएं देते हैं कि आप चलें और सभी आप लोगों के साथ हैं। वैन न्यूज़ के लिए मार्तंड प्रकाश की एक रिपोर्ट। जल्द आ रहा है खाकी का असली चेहरा।